Hello guys, today we are going to discuss about arterial septal defect which comes under pediatric or child health nursing. Okay, so this is a heart, this is right atrium, right ventricles, left atrium and left ventricles. Okay, तो यहाँ पे क्या होता है कि इसके बीच में एक हमें पता है कि इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम एंड ये है ट्राइकोस्पिक वॉल्व्स एंड ये है बाइकोस्पिक वॉल्व्स. नाउ वी विल completely डिस्कस अबाउट fetus heart. ओके, सो दिस इज प्लासेंटा. ये अम्बिलिकल वेन है. आफ्टर फिल्टरेशन ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसफर इनटू लीवर थ्रू द अम्बिलिकल वेन. ओके, जो लीवर में डॉक्टर्स वेनासिस से एक बाईपास है. थ्रू द बाईपास इंफीरियर वेना कावा कनेक्टेड है. ओके, सो थ्रू द हेपाटिक वेनसस सिस्टम ये क्या होती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लीवर से राइट एट्रियम तक पहुंचती है थ्रू इंफीरियर वेना कावा. ओके, तो बेसिकली फीटस में होता क्या है, राइट एट्रियम से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में जाती है. ओके, थ्रू यहाँ पर एक होल है, इसे कहते हैं फोरामेन ओवल. ओके, इस फोरामेन ओवल से राइट एट्रियम का जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेफ्ट एट्रियम में जाती है. क्लियर? ये जो ओपनिंग है जिसे हम फोरामेन ओवल कहते हैं, ये आफ्टर बर्थ एक शॉर्ट पीरियड के बाद क्लोज हो जाती है. ओके, जो सेप्टम प्रीमियम है, ये जो सेप्टम प्रीमियम और सेप्टम सेकंडम ये क्या होता है, मर्ज होके इंट्रा आर्ट्रियल सेप्टम बन जाती है. क्या बन जाती है, इंट्रा आर्ट्रियल सेप्टम. क्लियर? बट कुछ केस में ये क्लोज नहीं हो पाता. कुछ केस में तो ये क्लोज हो जाती है, पर कुछ केस में ये क्लोज नहीं हो पाता. ये ओपनिंग जैसे का तैसे ही रह जाता है आफ्टर बर्थ भी, और वही ओपनिंग को हम कहते हैं ASD, आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट. क्लियर? क्लियर? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. ओके, सो द डेफिनेशन इज, इट इज़ द abnormal ओपनिंग बिटवीन राइट एंड लेफ्ट एट्रियम. राइट एंड लेफ्ट एट्रियम के बीच में एक abnormal ओपनिंग जो रह जाती है बर्थ के बाद भी. ओके, रिजल्टिंग लेफ्ट टू राइट शंटिंग ऑफ ब्लड, जो कि एसाइनोटिक CST है. एसाइनोटिक CST में लेफ्ट टू राइट शंटिंग ऑफ ब्लड होता है. इसे अगर हम क्लियरली कहें तो एन abnormal hole in the wall that divided the arteria, the two upper chamber of the heart. क्लियर? अब देखते हैं कि ये मर्ज कैसे होता है. देखो, ये जो सेप्टम प्रीमियम है ना, इस सेप्टम सेकंडम की तरफ, ये जो सेप्टम प्रीमियम है इस सेप्टम सेकंडम की तरफ मर्ज हो जाती है टूवर्ड्स सेप्टम सेकंडम, लाइक दिस. ओके, ये मर्ज होके ये क्या होता है, इंट्रा आर्टेरियल सेप्टम. ओके, ये ऐसे मर्ज हो जाते हैं, इंट्रा आर्टेरियल सेप्टम बन जाती है. अगर ये मर्ज नहीं हो पाए, अगर फिर भी यहाँ पे कोई भी abnormal ओपनिंग पाई जाएगी तो इसे हम आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट कहेंगे. ओके, सो लेट्स डिस्कस अबाउट ASD. द टाइप ऑफ ASD इज ऑस्टियम सेकेंडम, ऑस्टियम प्रीमियम एंड साइनस वेनोसिस. ऑस्टियम सेकेंडम क्या है, मिडिल ऑफ द आर्टेरियल सेप्टम. अगर बीच में abnormal होल हो जाएगी तो. और ऑस्टियम प्रीमियम क्या है, अगर बॉटम ऑफ द
आर्ट्रियल सेप्टम। ओके, अगर बॉटम में आर्ट्रियल सेप्टम हो गई तो उससे क्या होता है, ये जो बाइकॉस्पिड वल्व्स है इसमें क्लेफ्ट हो जाती है। क्लेफ्ट का अर्थात डिवाइडेड इनटू टू। इससे क्या होता है, जो लेफ्ट एट्रियम है इससे जो ब्लड आता था लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, ये क्या होता है, रेगरगिटेशंस होने लगती है। रेगरगिटेशंस का मीनिंग बैक ऑफ द ब्लड फ्लो, ये बैक फ्लो होने लगती है। ओके, देन साइनस वेनस AST, ये क्या होता है, इट इज़ एन abnormal ओपनिंग ऑन द टॉप ऑफ द एट्रियल सेप्टम। ये टॉप ऑफ द एट्रियल सेप्टम है, ये ऊपर में अगर कोई भी abnormal हॉल प्रेजेंट रहेगा तो इसे हम साइनस वेनस AST कहेंगे। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पैथोफिजियोलॉजी के ऊपर। आज के लिए इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय।